वक्त की बड़ी खबर बिहार की सियासत से आपको बताते हैं, जहां उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम में नाराजगी की खबर आ रही है। अब आप कहेंगे नाराजगी क्यों? तो दरअसल बीती रात उपेंद्र कुशवाहा ने पटना में अपने आवास पर बीती रात लिट्टी चोखा भोज का आयोजन किया। बहुत से लोगों को बुलाया, लेकिन उसमें उन्हीं की पार्टी के 4 में से 3 विधायक गायब रहे। जो विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नहीं पहुंचे उनमें रामेश्वर महतो है, माधव आनंद है और आलोक सिंह शामिल है। अब देखिए, ये वही तीनों विधायक हैं जो कल बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ पटना में कार्यक्रम में मौजूद थे। कल पटना में जो कार्यक्रम था, ये देखिए तीनों दिख रहे हैं। आलोक सिंह आपको दिख रहे हैं, रामेश्वर महतो आपको दिख रहे हैं, माधव आनंद आपको दिख रहे हैं, बीच में है नितिन नवीन जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष कल शामिल थे। लेकिन जब खुद की पार्टी के अध्यक्ष ने उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी चोखा ईंट बात कर बुलाया तो वहां पर ये तीनों विधायक नहीं पहुंचे। शाम को नितिन नवीन दिल्ली भी लौट आए और इसके बाद भी तीनों विधायक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में नहीं पहुंचे। अब ऐसे में कयास तो यही लगाए जा रहे हैं कि ये तीनों विधायक, जिनमें नाम है आलोक सिंह, रामेश्वर महतो, माधव आनंद, ये तीनों उपेंद्र कुशवाहा से नाराज चले आ रहे हैं। अब नाराजगी की वजह क्या? नाराजगी की वजह हो सकता है, कयास लगाए जा रहे हैं, जो सूत्र हैं, जो कह रहे हैं, विद्वान जो कह रहे हैं कि मंत्री पद नहीं मिला, जिसको मिलना चाहिए था उनको मिला नहीं, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको मिल गया। ऐसी बातें, कयास भी लगाए जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए जाने से तीनों विधायक नाराज बताए जा रहे हैं और पार्टी में परिवारवाद के हावी रहने से नाराजगी की भी खबरें हैं। 3 विधायक अपने पार्टी के अध्यक्ष जब वो भोज पे बुलाते हैं वहां शामिल नहीं होते, लेकिन कुछ घंटे पहले बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन जब आते हैं तो उनको बधाई देने रामेश्वर महतो भी पहुंचते हैं, आलोक सिंह भी पहुंचते हैं, माधव आनंद भी पहुंचते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब आप इन दोनों तस्वीरों का अंतर समझिए। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा की दावत से गायब वाली तस्वीर और दूसरी तरफ नितिन नवीन को बधाई देने पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शशि भूषण हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। शशि, ये 2 तस्वीरें जो इस वक्त हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इन 2 तस्वीरों के मायने बहुत अलग हैं। समझने वाले बहुत कुछ समझ भी रहे होंगे। आप क्या समझ पा रहे हैं इन तस्वीरों को देखकर? देखिए वसु, कल उपेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने आवास पे एक पार्टी का आयोजन किया था। लिट्टी चोखा भोज का आयोजन था। पार्टी के कुछ नेताओं को भी बुलाया गया था और कुछ प्रमुख मीडिया के जो साथी हैं उनको भी और नज़दीकी लोगों को बुलाया गया था। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से जो डिनर पार्टी दी गई उसमें उनकी पत्नी जो स्नेहलता कुशवाहा हैं, पार्टी के विधायक हैं, उनके बेटे जो मंत्री हैं दीपक प्रकाश, वो तो मौजूद थे, लेकिन बाकी 3 अन्य पार्टी के विधायक आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और माधव आनंद ये नदारद रहे। और यहीं से चर्चा शुरू हुई कि क्या वाकई पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, क्या नाराजगी वाली कोई बात तो नहीं है। हमने भी सुबह से इस पर बातचीत करने की लगातार कोशिश की और जो एक विधायक हैं उनसे हमारी बातचीत हुई। हालांकि वो अभी बहुत कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन जो बात उनकी तरफ से आई है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में परिवार को तरजीह दे रहे हैं उसको लेकर के नाराजगी है। और ये वो 3 विधायक हैं, आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और माधव आनंद, ये तीनों कल नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनके स्वागत में कल गए थे, एक साथ ही मौजूद थे। और पिछले कुछ दिनों से ये तीनों विधायक एक साथ ही कहीं जाते हैं, चाहे वो एनडीए के दूसरे नेताओं से मुलाकात करें या जो कुछ भी करें। हालांकि एक विधायक रामेश्वर महतो हैं, उनसे जो हमारी बात हुई वो दिल्ली में है, वो इस वक्त पटना में नहीं है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये बहुत खतरे की घंटी वाली स्थिति है, क्योंकि सबको मालूम है कि जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी फिर से 202 का आंकड़ा आया तो उसके बाद लिट्टी मटन की पार्टी थी। बहुत दिलचस्प है। और उस लिट्टी मटन का जायका जो है वो बिगड़ गया क्योंकि उनके 3 विधायक नहीं पहुंचे। और उपेंद्र कुशवाहा ने अचानक से फैसला लिया था सरकार गठन के दौरान कि वो अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनवाएंगे।
एक दिन पहले तक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम चल रहा था, जो चुनाव जीत करके विधायक बनी है। लेकिन अंतिम दौर में जिस तरह उनके बेटे को मंत्री बनाया गया, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, हालांकि उनको एमएलसी बनना है, जो कमिटमेंट है बीजेपी की तरफ से, लेकिन उसके बाद सवाल लगातार खड़े किए हैं उनकी पार्टी के विधायकों ने। रामेश्वर महतो ने 12 दिसंबर को एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया था, जिसमें नेतृत्व की आइडियोलॉजी को लेकर के सवाल खड़े किए थे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। दीपक प्रकाश का नाम सामने आया था, उस वक्त भी उपेंद्र कुशवाहा समझ रहे थे कि यहां पर नाराजगी हो सकती है, ये बहुत बखूबी समझ रहे थे, लेकिन नाम नहीं लिया। हालांकि इससे असर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी पर ही पड़ेगा, लेकिन नाराजगी कैसी है अब ये देखिए। एक पोस्ट किया गया था एक एक्स पे, चलिए वो हम आपको यहां पर बता देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि क्या ये पोस्ट और किया गया था। अब यहां पर आप देखिए, क्या ये पोस्ट नाराजगी का संकेत है? अब आप समझिए। देखिए ये कौन है? ये रामेश्वर महतो है, विधायक है आरएलएम। क्या कहते हैं? भाषणों से नहीं बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से अधिक स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगे, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। और आज का नागरिक जागरूक है, वो हर कदम, हर निर्णय और हर इरादे को बहुत बारीकी से परखता है। ये रामेश्वर महतो कह रहे हैं, विधायक राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। और तारीख ही आप देखिए, ये 12 दिसंबर 2025 यानी इसी महीने में कुछ दिनों पहले ये पोस्ट किया गया था। अब बिहार में आरएलएम, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जिसके बारे में जिक्र भी कर रहे थे शशि, उसकी ताकत क्या है? तो ये देखिए, चुनाव लड़े 6 सीटों पर चुनाव लड़े। अब 4 में उनको जीत हासिल हुई। इसके अलावा आप ये समझिए, विधायक कौन? रामेश्वर कुमार महतो, माधव आनंद, स्नेहलता तो उनकी पत्नी है, और आलोक कुमार सिंह। ये वो 4 विधायक हम आपको बता रहे हैं। अब इनमें से रामेश्वर महतो, माधव आनंद, आलोक कुमार सिंह ये नदारत थे कल जो लिट्टी मटन की पार्टी हो रही थी। बस स्नेहलता आपको उपेंद्र कुशवाहा के पास में बैठी हुई दिख रही थी। और इसीलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा डैमेज उपेंद्र कुशवाहा के लिए हो सकता है। अब वो आगे क्या सोच रहे हैं, कैसे एकजुटता के साथ पार्टी को मजबूत रखना है, इस पर जरूर मंथन चल रहा होगा उपेंद्र कुशवाहा के मन में।